तो आज का यह सेशन शुरू हो रहा है बाल सभा का, ठीक है ना। बाल सभा का सेशन शुरू होता है तो किससे होगा? हम लोग गणित से करेंगे पहेली, हास्य पहेली, जिससे कुछ मजा आ जाए या फिर कुछ जानकारी मिल जाए, ठीक है ना। हाँ, तो तुमको बताना है कि एक वृत्त में कितने भुजाएं होते हैं। सुन, कुछ नहीं, है ना। 6 को कितने बार जोड़ें कि 66 आ जाए? 11। तुम लोग नहीं बताते हो, हैं? तुम हार जाओगे। गणित की किताब उदास क्यों होती है? क्योंकि वह कठिन होती है। दे तो एक आधा पप्पू, मुझे एस का वैल्यू बताइए। एक्स का वैल्यू 10 कैसे? रोमन संख्या में उसको क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बताना, मीडिया और गणित में क्या समानता होती है? हाँ, दोनों में सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है? गणित अगर निकालना है तो हमको सूत्र लगाना पड़ता है। और मीडिया वाले क्या करते हैं, जब उनको कोई समाचार मिल जाता है किसी के द्वारा, है ना, किसी के सूत्र के द्वारा, चलो बढ़िया है, दोनों में हर चीज सूत्रों से पता चलता है, ठीक है ना। अगर 1000 किलो 1 टन है तो 3000 किलो कितना होगा? टन, टनाटन, टन, है ना। बहुत सही। गणित के मास्टर जी एक होटल में खाली कटोरी में रोटी डुबो डुबो कर खा रहे थे, बताइए क्यों? उसने क्योंकि माना था कि इसमें सब्जी होगा। हाँ, गणित के मास्टर हमेशा माना की लगाते हैं, है ना। बहुत सही, बैठ जाओ। अगला सवाल है, अंग्रेजी के अध्यापक अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदी के मास्टर हिंदी बोलते हैं, तो गणित के मास्टर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 3 5 मत करो, यहां से 9 2 11 हो जाओ, है ना। नहीं तो 4 5 लगाऊंगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। तो गणित के मास्टर ये बोला था, है ना। अच्छा, अगला सवाल है, एक बार पति ने पत्नी से 150 रुपया उधार लिए, कुछ दिन बाद फिर उसने 150 रुपया उधार लिए, पत्नी के अनुसार पति ने कितने रुपए का उधार लिए, जबकि वो मांगती है 4100, मतलब 4100 रुपया। तो कैसे दे देगा भाई? क्योंकि पत्नी 250 को जोड़ी तो 4100 आ रहा है, उसने हासिल को नहीं चढ़ाया है। हासिल आई को वो पूरा के पूरा लिख दिया, इसलिए 4100 रुपया, 4100 रुपया, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, पौधे को गणित से नफरत क्यों करते हैं? पौधे गणित से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि गणित ने उन्हें वर्गमूल दिया है। क्योंकि वह वर्गमूल देता है। क्या देता है? वर्गमूल, ठीक है। ठंडे कमरे में आप गर्म कैसे रहते हैं?
ठंडे कमरे में आप गर्म कैसे रहते हैं? दीवार का कोने पे बिजली का होता है। दीवार के कोना 90 डिग्री का होता है, इसलिए तुम उसी को ताप के रह गए है ना। चलो बढ़िया है। अगला है, कैलकुलेटर ने विद्यार्थी से क्या कहा? मुझ पर विश्वास करो। मुझ पे विश्वास करो। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, दशमलव से विवाह करने को लेकर भिन्न क्यों चिंतित था? क्योंकि वह धर्म परिवर्तन था। क्योंकि उसका धर्म परिवर्तन होता है। दशमलव जब हटेगा तो वो भिन्न में बदलता है ना, मतलब धर्म परिवर्तन होता है। अच्छी बात है। आगे चलते हैं। गुरुजी, अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट का जन्म कलयुग में हुआ, तो क्या पहले 100 कौरव लिखा जा सकता था या रावण के 10 शीश लिखे जाते थे? इसका उत्तर क्या है? भाई उस समय तो शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये कैसे लिख दिए कि कौरव के 100 पुत्र थे, है ना, और रावण के 10 शीश थे। शून्य का तो आविष्कार नहीं था। ठीक है ना। इसका उत्तर है कि गुरुजी छुट्टी लेकर के और इस सवाल के जवाब लेने के लिए खोज रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है। अगला है, एक गणित की किताब ने दूसरे से क्या कहा? मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो। रोम के लोग बीज गणित को इतना आसान क्यों समझते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि x 10 साल का होता है। x का मान क्या होता है? 10 साल, 10 होता है। पप्पू मैथ में पास क्यों नहीं हो पाता था? बताओ बताओ, पप्पू मैथ में क्यों पास नहीं होता था? हैं? क्योंकि त्रिभुज वो त्रिभुज पढ़ता था तो समोसे का याद आ जाता। बहुत सही। जब वो त्रिभुज पढ़ता था तो उसको समोसे का याद आ जाता था, है ना। बहुत सही। ठीक है। अच्छा, मैथ का फुल फॉर्म बताओ। एम का मतलब मेरी, ए हाँ। का मतलब आत्मा, ई का मतलब तुम्हें। तुम्हें, हाँ एच का मतलब हमेशा, हाँ। एस का मतलब इसका मतलब सताऊंगा। सताऊंगा, है ना। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, है ना। क्या होता है मैथ का फुल फॉर्म? मेरी आत्मा हमेशा सताएगी। अच्छा, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, कुछ शरीर के बारे में भी जान लें, ठीक है ना। 20 किलो आटा पिसवाने कौन जाएगा? अंधा, लंगड़ा या बहरा? हाँ, कौन जाएगा? बहरा। बहरा। बहरा का तो सुनाई नहीं देता, तो कैसे जाएगा? तुम बताओ।
आटा पीसा हुआ था, ये सही जवाब। बैठ जाओ। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बता सकते हो? हैं? नहीं है पता है? हैं? कृतिका, दंतमल, अग्र, चावड़, है ना? चावड़ 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? जल की मात्रा मतलब पानी कितना होता है शरीर में? 60%। 60%, 40% हमारा खून होता है, ठीक है ना। मनुष्य के चेहरे पर कितने हड्डियां होती है? हैं? कितने हड्डियां होती है? हैं? 14, बहुत सही। 14 हड्डियां होते हैं, ठीक है ना। सुन ले सब कोई। मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां, बहुत सही। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? और कोई? त्वचा। ये देखो, ये पूरे शरीर में छाया है, इसको क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं, चमड़ी को, ठीक है ना। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? खून को साफ कौन करता है? किडनी, बहुत सही। शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? दंतमल, जो यहां होता है, बहुत कठोर होता है, ठीक है ना। शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? वजनदार कौन अंग होता है? लीवर, बहुत सही। मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा तो बता दिए ना। हाँ, खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 7 लीटर। 5 से 7 लीटर, ठीक है। बाकी पानी रहता है। हिंदी भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52। अब अंग्रेजी भाषा में? 26। अच्छा। संस्कृत भाषा में? 44। उर्दू भाषा में? 34। और फारसी में? 31। बहुत सही। तो आज हम लोग बहुत सारे शरीर के बारे में भी जाने और अंगों के बारे में जाने, हड्डियों के बारे में कितना कितना रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आज का ये सभा यही समापन होता है, ठीक है ना।